2.5 साल पहले जैसलमेर के रहने वाले विक्रम सिंह की शादी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हुई थी, लेकिन उनकी दुल्हन 2.5 साल बाद आज अपने वतन हिंदुस्तान लौटी है, जिसके बाद परिवार और यहाँ के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो किस तरीके से 2.5 साल लगे और क्यों अटका हुआ और पासपोर्ट की क्या दिक्कत आई, इन सब बातों को बातचीत करने के लिए विक्रम सिंह हमारे साथ में हैं, उनसे हम बातचीत करें। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो और किस तरीके से आपका रिश्ता कहाँ पर हुआ? मैं जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से भैया गांव से हूँ। मेरा नाम विक्रम सिंह है। मैंने सिंध प्रांत के अमरकोट डिस्ट्रिक्ट से सिणोई गांव में शादी की थी। 1 जनवरी 2025 में मेरी शादी हुई थी वहाँ पर, और वहाँ पे हम 3 महीना रुके भी थे। वहाँ पे वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट भी हमने अप्लाई किए थे, और सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा की वजह से वहाँ पे बार बार जो डॉक्यूमेंट हमने अप्लाई किए थे वीज़ा खारिज होती गई, डॉक्यूमेंट वापस हम पास आते गए। फिर हम 3 महीने बाद अप्रैल में हम वापस आ गए थे यहाँ पर। फिर ये 370 धारा के बाद ये ट्रेन थार एक्सप्रेस से आना जाना था। मैं भी थार एक्सप्रेस से गया था वहाँ पर, और थार एक्सप्रेस भी बंद हो गई थी। फिर आना जाना भी हमारा बंद हो गया था। फिर मैं वीज़ा के लिए मैंने बहुत लोगों से बात भी की, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। फिर मेरा एक फ्रेंड है दिलीप नाम करके, वो पंकज जी के साथ में पढ़ा हुआ है, तो उसने मेरे पंकज जी से नंबर दिए और मेरी बात करवाई। फिर से पंकज जी के मेरे से कांटेक्ट रहा, हर दिन मेरी बात होती रहती थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपके डॉक्यूमेंट है जो पासपोर्ट वगैरह वो मेरे को आप भेजो, तो मैंने उनको पासपोर्ट वगैरह भेजे। फिर वो पासपोर्ट मैंने पाकिस्तान में वहाँ पे कोई जा रहे थे उनके साथ भेजे वहाँ, तो उन्होंने वीज़ा के लिए वहाँ पे डॉक्यूमेंट अप्लाई किए। तो वीज़ा के 8 मार्च को पहले तो वीज़ा लगी थी, वो दुबई वाली हवाई वीज़ा लगी थी, एयर रूट वाली। वो तो वीज़ा थोड़ी खर्चीली भी थी, उन्होंने आने में भी बहुत परेशानी थी। तो फिर वो वीज़ा पंकज जी से फिर मैंने बात की। मैंने बोला कि आप वाघा बॉर्डर से इनकी वीज़ा के लिए इशू कराओ, तो ताकि आने में कोई परेशानी ना हो। फिर पंकज जी ने वापस 4 दिन बाद ये 8 मार्च को इन्होंने ये वाघा बॉर्डर से वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट अप्लाई किए, और वीज़ा लग गई यहाँ वाघा बॉर्डर में। फिर 8 मार्च को ये बाकी तो आ गए थे मेरे सास ससुर और भाभी साहब, और एक बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के खेजड़ के पार गाँव के महेंद्र सिंह है, उनके भी वाइफ आ गए थे। और इनकी क्या है कि वो पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में चला गया था, वीज़ा खारिज हो गई थी। फिर वापस मैंने पंकज जी से संपर्क किया, उन्होंने बोला आप मेरे पर भरोसा रखो, मैं 10 दिन के 15 दिन के अंदर अंदर इनका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट से हटा दूंगा। फिर वापस डॉक्यूमेंट भेजे, और इन्होंने पासपोर्ट 10 दिन के अंदर अंदर ब्लैक लिस्ट से हटा दिया। फिर डॉक्यूमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किए, तो अपने यहाँ पे क्या कोविड आ गया। कोविड की वजह से ऑफिस वगैरह सब बंद हो गई, वीज़ा और आना जाना भी गेट भी बंद हो गया वाघा बॉर्डर। तो फिर हम इंतज़ार करते रहे, और उन्होंने इतना विश्वास हमें उन पे इतना था कि पक्का यही करेंगे हमारा काम। फिर ये वीज़ा हो गई आज 8 तारीख को। कल हमारे ट्विटर पे पाकिस्तान हाई कमिश्नर उन्होंने लिस्ट अपडेट की थी, वो मुझे पंकज जी ने भेजी लिस्ट। उसमें मैंने देखा तो इनका नाम था। तो पंकज जी खुद की भी इच्छा थी कि वो मेरे साथ चलेंगे और अपनी खुद की गाड़ी लेकर हम साथ में आएंगे। उनके क्या कि एग्ज़ाम की वजह से वो चल नहीं पाए, और आज कैला चौधरी जी और पंकज जी की वजह से और पूरी मीडिया टीम की वजह से, जिन्होंने ये मामला हर बार उजागर किया, सबके सामने रखा न्यूज़ों में, फिर आज उनकी वजह से आज मेरी फैमिली मेरे साथ है। किस तरीके की खुशी है और इस पल का परिवार को कब से इंतज़ार था, क्योंकि 2.5 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है। बिल्कुल 2.5 साल के बाद हमें तो मतलब कि निराश हो गए थे। और यहाँ पे क्या है कि मेरे सास ससुर भी यहाँ आ गए थे, उनकी एक बेटी है, बेटा है नहीं, तो ये वहाँ पे अकेले थे। हमें भी रोज़ परेशानी होती थी और बातचीत होती थी, तो बस ऐसे सैड हो जाते थे सभी, पूरी फैमिली वहाँ पे हो जाती थी, यहाँ पे भी हो जाते थे। फिर वीज़ा के लिए पंकज जी ने वापस डॉक्यूमेंट अप्लाई किए और वीज़ा लगी, और उन्होंने भी ट्वीट भी किया कि मैं दिवाली ये दोनों साथ मनाएंगे, और उन्होंने वो आपके वादे पे पूरे खरे उतरे। आज उनकी वजह से आज मेरा परिवार मेरे साथ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, किस तरीके का रोटी और बेटी का रिश्ता है हम लोगों का? हम लोग मतलब यहाँ के लोग वहाँ शादी करते हैं, ये क्या कुछ होता है? कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी शादियाँ होती है? और अब बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है थार एक्सप्रेस को लेकर। हाँ, क्या होता है, किस तरीके से रिश्तेदारी आप लोगों की शादी होती है, क्या होता है सब कुछ? हमारी रिश्तेदारी क्या है कि बचपन से पाकिस्तान से ही है, और जैसलमेर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट तो क्या रोटी बेटी का संबंध है पाकिस्तान के अंदर, वहीं पे था। वहाँ पे अमरकोट डिस्ट्रिक्ट में वगैरह वहाँ पे सोडे राजपूत रहते हैं, परमार, और तो वहाँ पे ज़्यादातर से हमारी रिश्तेदारी वहीं पे होती थी। और ये थार एक्सप्रेस से ज़्यादातर आना जाना था। पहले तो तार थी नहीं, तो उस टाइम तो वहाँ पे भी हमारे परिवार के वहाँ जाते थे, वो यहाँ आते थे। रिश्ते भी मेरे गांव में लगभग है तो 50% लोग वहाँ पे शादी की हुई, 50% यहाँ पर है। अभी भी ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी वहाँ पे दुल्हनें अटकी हुई है,
और वो आना चाहते हैं, पर ये क्या कि थार एक्सप्रेस बंद है और पैरवी करने वाले कि उन्होंने पता नहीं किन से बात की, वो भी मुझे पता उनके नहीं। लिए आप मोदी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहते हैं कि थार एक्सप्रेस जल्द से जल्द चालू की जाए और क्या कि उनका आना जाना हो जाए। बहुत परिवार ऐसे बैठे हैं बिछड़े हुए, तो किन की बेटियां यहाँ दी हुई है और उनके परिजन वहाँ पे है। आज कितने साल 10-12 साल हो गए जो बेटी को देखे हुए भी उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। तो क्या कि वो थार एक्सप्रेस से आते जाते रहते थे और अब बेटी से मिलते थे या बेटी वहाँ पे अपने, मतलब कभी भी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में कुछ हो जाता तो उसका असर सीधा का सीधा आप लोगों पर पड़ता है। बिल्कुल वो कुछ भी हो जाए तो हमारे पे असर पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी रिश्ता है वो पाकिस्तान के इधर से सिंध प्रांत में ही है ज़्यादातर। हाँ, ये विक्रम सिंह है जिनकी कहानी है किस तरीके से जैसलमेर के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के सिंध इलाके के अमरकोट में इनकी शादी हुई, लेकिन कुछ कारणों से 2.5 साल तक इनकी दुल्हन पाकिस्तान में अटकी रही और अब आज अपने मुल्क हिंदुस्तान लौटी है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।